ये कहानी महाराष्ट्र के मलेगांव के पास एक छोटे से गांव डोंगराले से शुरू होती है। ऐसा गांव जहां जिंदगी सिंपल है। सुबह लोग खेतों में जाते हैं और शाम को परिवार के साथ चूल्हे के पास बैठकर खाना खाते हैं। यहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, काका, मौसी, भाऊ जैसे रिश्तों से बुलाते हैं। एकदम फैमिली टाइप एनवायरनमेंट। लेकिन 16 नवंबर 2025 की शाम इसी शांत गांव पर एक ऐसा साया छा गया जो आज भी लोगों के दिल को हिला देता है। यज्ञा सिर्फ 3 साल की, घर की सबसे लाडली। उसके पापा गांव में फोटोग्राफर, मम्मी घर संभालती हैं और 1 साल की बेबी सिस्टर जो हमेशा यज्ञा के पीछे पीछे घूमती रहती थी। शाम के करीब 3 बजे 30 मिनट यज्ञा हमेशा की तरह बरामदा में खेल रही थी। उसकी हंसी पूरा घर भर देती थी। फिर कुछ मिनट बीते और वो हंसी अचानक खामोशी में बदल गई। घर वालों ने पहले सोचा यज्ञा यहीं होगी, घर के आसपास। लेकिन जैसे जैसे 40 मिनट बीत गए, बेचैनी बढ़ने लगी। पापा काम पर थे, इसलिए पड़ोसी आपाश में मिलकर यज्ञा को धुंधाना शुरू कर देते हैं। गांव में ना सीसीटीवी, न स्ट्रीट लाइट, बस अंधेरा और एक अजीब सा डर। शाम 7 बजे 30 मिनट जो सच सामने आया उसने गांव को तोड़ दिया। लगभग 7 बजे 30 मिनट एक ऐसी खबर आई जिसने सबको रुला दिया। यज्ञा का छोटा सा निर्जीव बड़ान घर से सिर्फ 300 मीटर दूर एक मोबाइल टावर के पास की झाड़ियों में मिला। उसके छोटे से बड़ान पर इंजरी के निशान और चेहरा एक बड़े पत्थर से कुचला हुआ। गांव की औरतें चीखने लगी, पुरुष गुस्से में दौड़ पड़े। सबके मुंह पर एक ही सवाल, यह सब किया किसने? पुलिस ने आसपास खेलने वाले बच्चों से पूछा और यही मिला पहला बड़ा क्लू। बच्चों ने कहा एक अंकल यज्ञा को चॉकलेट दिलाने ले गए थे। जिसे बच्चों ने पहचाना वो था विजय खैरनर, 24 साल का कंस्ट्रक्शन वर्कर जो यज्ञा के घर से सिर्फ 200 मीटर दूर रहता था। सबसे शौक की बात, विजय भी बाकी लोगों के साथ सर्च का नाटक कर रहा था। रात 8 बजे 30 मिनट विजय को पकड़ लिया गया। थोड़ी सी कड़ी पूछताछ में ही वो तूत गया। उसने कबूल किया कि 1 महीना पहले उसका यज्ञा के पापा से झगड़ा हुआ था, बदला लेना चाहता था। नशे में धुत होकर उसने यज्ञा को चॉकलेट का लालच दिया। वहां उसने उसके साथ गलत हरकत की और जब यज्ञा चीखने लगी तो उसने उसकी आवाज हमेशा के लिए बैंड कर दी। पहचान छुपाने के लिए उसका चेहरा पत्थर से कुचल दिया। पुलिस भी सन हो गई ये सुनकर। विजय पर बीएनएस सेक्शन 66 और 103 के तहत केस दर्ज हुआ। डीएनए रिपोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया खूनी वही था। अगले दिन पूरा गांव बांध, हर घर हर मुंह से एक ही आवाज, फास्ट ट्रैक कोर्ट और फांसी, सिर्फ फांसी। यज्ञा का एक सवाल जो हवा में घूमता रहता है। यज्ञा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी याद गांव की हर गाली में हवा की तरह घूमती है और लगता है वो पूछ रही हो मेरा कसूर क्या था।